एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम फाइल्स को रीड कैसे कर सकते हैं पाइथन में। सो गाइस, फाइल रीड के लिए आपको हर एक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, चाहे वो जावा हो, चाहे पाइथन हो, या फिर कॉटलिन हो, गो हो, या फिर गोलैंग हो, या फिर कोई और भी लैंग्वेज हो। आपको हर जगह रीडिंग के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है हर एक लैंग्वेज में कि हाँ, ये सारा जो कोड है आप इस्तेमाल कर सकते हो रीडिंग के लिए कोई भी फाइल्स को, क्योंकि आप कोई भी चीज़ बनाओगे, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, जैसे कि मान लो आपने गेम बनाया, ठीक है, तो आपको अगर उसका स्कोर जो है जो जैसे कि यूज़र स्कोर होता है, हाई स्कोर हो गया या फिर लो स्कोर हो गया, या फिर आपको गेम्स की कुछ डिटेल्स हैं जैसे कि उसका कलर क्या होगा, थीम क्या होगा, ये सब चीज़ें, तो वो बेसिकली आप लोग किस पे स्टोर करोगे, राइट? क्योंकि जैसे ही आप लोग गेम बंद करोगे तो जो कुछ भी रैम में पड़ा होगा वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ डेटा है जो परमानेंटली स्टोर करना है, तो वो आप कहाँ स्टोर करोगे? वो आप स्टोर करोगे हार्ड डिस्क में, राइट? यूज़र की हार्ड डिस्क में या फिर एसएसडी में या फिर चिप में, जो परमानेंट मेमोरीज होती हैं, राइट? अब वहाँ पे आप कैसे स्टोर करोगे? वहाँ पे आप बेसिकली फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करोगे, राइट? और जब भी वो प्रोग्राम जो होगा दोबारा से रन होगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन फाइल्स में जा सकते हो, वहाँ से रीड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को और यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में वापस से, राइट? ताकि हमारा जो यूज़र है, अगर गेम है तो यूज़र का जो हाई स्कोर है वो ख़त्म ना हो जाए जैसे वो अपना प्रोग्राम जो है या फिर जो गेम है उसे बंद करे। और बेसिकली आप इसका काफ़ी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो गाइस, क्योंकि आप चाहो तो कोई CSV फाइल या फिर टेक्स्ट फाइल या फिर डॉक्यूमेंट फाइल, आप डिफरेंट टाइप की फाइल्स खोल सकते हो, उसके अंदर का डेटा देख सकते हो और बेसिकली उसमें चेंजेस कर सकते हो, रीड एंड राइट कर सकते हो और अपेंड कर सकते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये चीज़ें, ठीक है, प्रोग्रामिंग में, क्योंकि फाइल्स के साथ हमें हमेशा काम ही करना पड़ता है, चाहे फिर वो फाइल्स हमारी खुद की बनाई हुई हो या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्स से हमें कोई फाइल मिल रही हो, उससे हमें काम करना हो, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये चलती रहेंगी, ठीक है, आपको हर जगह इसका इस्तेमाल करना ही होगा। सो गाइस, रीड एंड राइट फाइल्स हम लोग ये कैसे करते हैं, राइट? सो सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं। सो गाइस, ये जो चीज़ है, ठीक है, मैंने अभी एक फ़ोल्डर अपने VS कोड में ओपन करा है और ये जो फ़ोल्डर है इसमें मेरी काफ़ी सारी फाइल्स हैं, कुछ कॉलेज के प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, कुछ बेसिकली प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पर अपनी एक फ़ाइल बना देता हूँ, यहीं पर इसी जगह पर एक और, ठीक है, इसमें न्यू फाइल कर देता हूँ और एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ, ठीक है, माई टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल .txt, ठीक है, इसको हम लोग बना देते हैं। और अगर मैं यहाँ पर अब इसे पहले बंद कर देता हूँ, अपनी टेक्स्ट फाइल में मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे कि दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, फिर दूसरी लिख देते हैं दिस इज़ द सेकंड लाइन, फिर तीसरी लिख देते हैं, तीसरी लाइन लिख देते हैं, ठीक है, दिस इज़ द थर्ड लाइन, एंड फिर हम लोग लिख देते हैं दिस इज़ द फोर्थ लाइन, और फिर हम लोग कुछ भी जिब्रिश लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आई लव आइसक्रीम, ठीक है और आई लव पाव भाजी, आई लव पिज़्ज़ा, ठीक है, कोई कुछ भी जिब्रिश लिख दो यार यहाँ पे, ठीक है। हमने बस एक फ़ाइल बनाई है और हमने इसमें कुछ चीज़ें लिख दी है, कुछ डेटा लिख दिया। आपकी फ़ाइल जो है वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ठीक है, .txt, या फिर कोई CSV फाइल या फिर कोई एक्सेल फाइल हो सकती है, ऐसी कोई फाइल्स हो सकती हैं तो जिसको आप ओपन करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बेसिकली मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो फाइल है ना, ये जो मैंने अभी फाइल बनाई है माई टेक्स्ट फाइल .txt, ये बेसिकली उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में मैंने अपनी ये रीडिंग फाइल्स, जिसमें मैं अपना कोड लिख रहा हूँ फाइल रीड करने के लिए, वो है, ठीक है। तो दोनों फाइल जो है वो एक ही फोल्डर में है, ठीक है। अगर आपकी दोनों फाइल जो अलग अलग फोल्डर में है तो आप क्या करोगे, ये जो आपकी माई टेक्स्ट फाइल जो है उसका पूरा पाथ लोगे, ठीक है, चाहे आप रिलेटिव लो चाहे एब्सोल्यूट लो, वो पूरा पाथ लोगे और फिर उसका इस्तेमाल करोगे यहाँ पे फाइल ओपन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, कोई भी फाइल है अपने पास, ठीक है, यहाँ पे जाके सेव तो कर दूँ, वैसे सेव ही नहीं है ये चीज़, हाँ। तो अब मैं अपनी रीडिंग फाइल्स .py में दोबारा आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे अपनी फाइल को एक्सेस करने के लिए। सो आपके पास अगर कोई भी फाइल है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उस फाइल को ओपन करना होगा, राइट। तो हमारे पास एक कमांड है ओपन पाइथन में, और इस कमांड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली इस फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी टाइप की फ़ाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, अपनी फ़ाइल का पाथ। सो गाइज, मेरी जो दोनों फाइल्स हैं, ठीक है, जिस फाइल में मैं अपना कोड लिख रहा हूँ, जो फाइल मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, वो दोनों सेम फोल्डर में है,
तो मैं क्या करूँगा, मैं बस अपनी फ़ाइल का जो है नाम लिख दूँगा यहाँ पे, मुझे पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली नाम लिख दूँगा my_text_file.txt, ठीक है। अगर आपकी जो दोनों फाइल्स हैं वो अलग अलग फोल्डर में है तो आपको ऑब्वियस ही बात है कि आपको my_text_file.txt का जो पूरा पाथ होगा आपको उसको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, और उस पूरे पाथ को यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे मैंने अकेला नाम डाला है, आपको पूरा पाथ डालना होगा अगर आपकी जो दोनों फाइल्स हैं अलग अलग फोल्डर में है। लेकिन अगर सेम फोल्डर में है तो आप सिर्फ यहाँ पे नाम डाल दीजिए और वो काम करेगा। सो गाइस, ये जो फंक्शन है क्या करेगा, ये पहली चीज़ हमारी जो फाइल है उसको ओपन कर देगा, ठीक है। और ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि एक नई विंडो खुलेगी टेक्स्ट एडिटर की जिसके अंदर आपको दिखेगा कि फ़ाइल ओपन हो चुकी है, फिर आप वहाँ जाके एडिट करोगे या टेक्स्ट ऐसा कुछ करोगे, नहीं। हमारी जो फाइल वो है वो ओपन हुई है मेमोरी में, ठीक है। हमारी फाइल का जितना भी डेटा है वो सब कुछ मेमोरी में आ गया है, वो सब कुछ हमारी रैम के अंदर आ गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने फंक्शन की मदद से उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उसमें रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई विंडो नहीं दिखेगी कि आपने एग्जीक्यूट करा प्रोग्राम और आपको एक दूसरे टेक्स्ट एडिटर में हमारी फ़ाइल खुल गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में हमारी फ़ाइल खुल जाएगी इस समय और हम लोग उसमें रीड एंड राइट कर सकते हैं, हमें एक्सेस मिल चुका होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यार हमारी फ़ाइल जो है ओपन हो चुकी है। अब इस फाइल को हम लोग डाल देंगे एक वेरिएबल में, तो मैं डाल देता हूँ माई फाइल, एक वेरिएबल है उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन फंक्शन जो है हमारी फाइल को ओपन करेगा और फिर हम लोग उसे उस फाइल को अपनी एक वेरिएबल में डाल देंगे, यहाँ पर इस वेरिएबल में। और गाइस एक और चीज़, जब भी आप कोई फाइल ओपन कर रहे हो तो आप मेक श्योर करिए कि आप उसे क्लोज़ भी करें, ठीक है। और मैं यूजुअली ये चीज़ भूल जाता हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले उसे क्लोज़ कर देता हूँ अपनी फ़ाइल को। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा माई फाइल, जो कि हमारा वेरिएबल है जिसमें हमारी फ़ाइल स्टोर है, डॉट क्लोज, ठीक है। डॉट क्लोज फंक्शन क्या करेगा, उस फाइल को क्लोज कर देगा। मतलब अब हमारा जो प्रोग्राम होगा क्लोज होने के बाद उस फाइल के हमारा जो प्रोग्राम होगा वो बेसिकली रीड और राइट नहीं कर पाएगा उसमें से कुछ भी, ठीक है। उसके पास एक्सेस जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस, अब इन दोनों के बीच में मैं क्या करूँगा, अपना कोड लिखूँगा जो भी मुझे लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे फाइल ओपन हुई है, ठीक है, यहाँ पे फाइल क्लोज हो गई है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मुझे जो भी इस फाइल के साथ करना होगा। सो गाइस, अभी हम लोगों ने अपनी फ़ाइल जो है उसे ओपन करा है और हमने फिर अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया, राइट। लेकिन अब हमें डिसाइड करना है कि हमें अपनी फ़ाइल में रीड करना है या राइट करना है या अपेंड करना है या फिर दोनों करने हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रीड करें या फिर राइट करें या फिर अपेंड करें या फिर रीड और राइट दोनों करें, तो उसके लिए आपको मोड सेट करना पड़ेगा फ़ाइल का, कि आपने फ़ाइल को ओपन तो कर दिया लेकिन किस मोड में करा है। तो आप अपने ओपन फंक्शन में आएंगे, ठीक है, ओपन फंक्शन में आएंगे अपने, और यहाँ पर इसके बाद इस टेक्स्ट फाइल के नाम के बाद आप कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद बेसिकली आप यहाँ पे बताएंगे कि आप अपनी जो फाइल है उसे कौन से मोड में ओपन कर रहे हैं। तो मान लो कि आपको अकेला रीड करनी है फाइल, ठीक है, आप चाहते हो कि अकेला रीड करो डेटा अपनी फाइल में से और उसमें कुछ भी राइट ना कर पाए आपका प्रोग्राम, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आर लिख दोगे, ठीक है। आर जो होता है अकेला रीड के लिए होता है, तो मतलब है कि आप अपनी फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हो, अब उसमें आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मान लो आप चाहते हो कि आप अपनी फाइल में सिर्फ और सिर्फ राइट करो और आपको जो प्रोग्राम है वो कुछ भी देख ना पाए कि आपकी फाइल में लिखा हुआ क्या है या फिर कोई कौन सा डेटा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे W लिख दोगे और फिर आपकी जो फाइल है वो सिर्फ और सिर्फ राइट मोड में ओपन होंगी। आप सिर्फ उसमें राइट कर सकते हो और डेटा, लेकिन उसमें आप पहले का डेटा पड़ा हुआ बेसिकली देख नहीं सकते हो, ठीक है। और राइट मोड में आपने अगर कोई डेटा उसमें डाला गाइस, तो जो डेटा होगा वो बेसिकली पहले वाले डेटे को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जो पहला वाला डेटा होगा वो ख़त्म हो जाएगा और राइट मोड वाला जो डेटा होगा, जो नया डेटा आप डालोगे उसमें वो उसमें आ जाएगा, ठीक है, वो उसमें सेव हो जाएगा। मान लो कि आपके पास कुछ डेटा है फाइल में और आप चाहते हो कि आप और डेटा उसमें ऐड करना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि पहला वाला डेटा जो है वो रहे हमारे साथ लेकिन और डेटा ऐड हो जाए लास्ट में फाइल में, तो आप क्या करोगे, आप उसमें अपेंड करोगे नया डेटा, ठीक है। तो अपेंड करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप W की जगह लिखोगे ए का मतलब होता है अपेंड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे आप इसे ओपन करोगे तो अब हम लोग ना तो रीड कर सकते हैं और ना ही हम लोग उसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है। अपेंड का मतलब होता है कि आप अब जो भी डेटा उसमें राइट करोगे तो वो जो डेटा होगा, वो जो नया जो कुछ भी हो आप लिखोगे उसमें, वो जाके सेव होगा लास्ट में फाइल में, ठीक है। जो कुछ भी पहले का डेटा होगा उसके बाद नया जो डेटा होगा वो आएगा उस फाइल के अंदर, पहले का डेटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। राइट मोड में क्या होता, राइट मोड में आप जैसे ही राइट करते तो पहले का डेटा जो है वो डिलीट हो जाता, ठीक है।
तो ये बात आप ध्यान रखिएगा राइट मोड और अपेंड मोड में क्या डिफरेंस होता है। अब मान लो कि आप चाहते हो कि रीड और राइट आप दोनों कर सको एक फाइल के अंदर, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक और मोड है बेसिकली आप उसका इस्तेमाल करोगे R+। ठीक है, ये जो मोड है ये कहता है कि ये आपको एक्सेस या फिर परमिशन दे देगा कि आप उस फाइल के अंदर रीड भी कर सको डेटा को पहले वाले, और राइट भी कर सको डेटा को नए वाले। ठीक है, नए डेटा को राइट भी कर सको और पहले वाले डेटा को रीड भी कर सको। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं बस अभी यहाँ पे रीड करना चाहता हूँ फाइल्स को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे R डाल दूँगा और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो हम लोगों ने R डाला है तो अब हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली जो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं वो है कि हम बेसिकली सारा जो कंटेंट है हमारी फाइल का, जो कुछ भी उसमें लिखा है, जो भी डेटा है उसमें, वो हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी रीड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो फाइल है जो भी आपने ओपन करी है वो रीडेबल है या नहीं है। तो उसके लिए फंक्शन है इज़ रीडेबल। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करूँ और उसके अंदर मैं डाल दूँ इज़ रीडेबल, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है और यहाँ पे मैं पहले डालूँगा माई फाइल डॉट इज़ रीडेबल। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। सो गाइस अब होगा क्या कि ये जो फंक्शन है ये बता देगा हमको कि क्या हमारी जो ये फाइल है, हमारी जो फाइल स्टोर है इस वेरिएबल में, क्या वो रीडेबल है या नहीं। ठीक है, ये आप काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करोगे बेसिकली, क्योंकि हो सकता है आपके प्रोग्राम में काफ़ी सारी जो फाइल्स हैं वो ऑलरेडी ओपन हो और आप बेसिकली अलग अलग जगह पे वो फाइल्स ऑलरेडी ओपन हो, तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करोगे ये जानने के लिए कि आप जिस चीज़ में आप रीड करना चाहते हो क्या वो वाकई में रीडेबल है या नहीं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल आता है। तो अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ, ओके, सो यहाँ पे जो हमें एक एरर आ गया है कि कोई एट्रीब्यूट नहीं है इज़ रीडेबल। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर शायद मैं फंक्शन का नाम बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे अच्छा ठीक है रीडेबल है अकेला, इज़ रीडेबल नहीं है। इज़ रीडेबल मेरे ख्याल से किसी और लैंग्वेज में है, यहाँ पर अकेला रीडेबल है। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसे रन करता हूँ दोबारा से, यहाँ पे पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे इसे दोबारा से रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के आया ट्रू। ठीक है, ट्रू का मतलब है कि हाँ हमारी जो फाइल है इसमें, इस वेरिएबल में जो फाइल है उसे हम लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अकेला रीड फंक्शन इस्तेमाल करूँ, ठीक है, अकेला रीड फंक्शन, और मैं इसे प्रिंट कर दूँ, ठीक है, तो हमारा जो रीड फंक्शन है वो क्या करता है कि हमारा जो वेरिएबल है ना जिसमें हमारी फाइल स्टोर है उससे फाइल लेता है और जितना भी डेटा है उसमें उसे रीड कर लेता है। ठीक है, और अगर हम लोग उस पूरे चीज़ को प्रिंट करेंगे तो हमें बेसिकली अपनी फ़ाइल जो है वो कंसोल में प्रिंट हुई दिखाई देगी। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, अब आप देख सकते हो कि हमने जो भी अपनी फाइल में लिखा था वो सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो गया, जैसे कि दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, दिस इज़ द सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, आई लव आइसक्रीम, आई लव पाव भाजी, ये हमने जो कुछ भी लिखा था वो सब यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, रीड फंक्शन यही करता है कि वो जो कुछ भी है उस पूरे डेटा को रीड कर लेता है हमारी फाइल से। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक लाइन रीड करो, ठीक है, एक बार में एक लाइन रीड करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप फंक्शन का इस्तेमाल करोगे रीड लाइन। ठीक है, तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपकी एक एक लाइन रीड करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसे दोबारा से रन करूँ, ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हमारी बस एक ही लाइन यहाँ पे प्रिंट हुई है, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन। लेकिन गाइस बेस्ट पार्ट पता है क्या है इसकी, कि आपने यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, आपने रीड लाइन फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, और आपकी पहली स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। अब अगर यहाँ पर आप दोबारा नीचे जाते हो, यहाँ पे प्रिंट करते हो और बेसिकली अगर इसी चीज़ को आप इसी चीज़ को यहाँ पर दोबारा से लिख देते हो मान लो। सो गाइस अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट है प्रिंट के लिए। ठीक है, मैं इस चीज़ को पहले नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने दो प्रिंट के लिए स्टेटमेंट लिख दिए हैं, दोनों में सेम कोड है गाइस, दोनों प्रिंट स्टेटमेंट में माई फाइल डॉट रीड लाइन, माई फाइल डॉट रीड लाइन। अगर मैं अभी इसे रन करता हूँ और अगर हम लोग इसे नीचे आते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है। तो अब आप देख सकते हो गाइस कि हमारा जो डेटा था हमारी फाइल में से वो लाइन बाय लाइन प्रिंट हुआ है। सबसे पहले हमारी फर्स्ट लाइन प्रिंट हुई, उसके बाद हमारी सेकंड लाइन प्रिंट हुई। अगर मैं यहाँ पे तीसरी बार भी लिख दूंगा ना रीड लाइन, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, हमारी जो तीसरी लाइन है ना वो प्रिंट होगी। तो ये जो रीड लाइन है ये बेसिकली क्या करता है, एक लाइन रीड करी, ठीक है, उसको प्रिंट कर दिया। अगर आपने ये दोबारा फंक्शन इस्तेमाल करा रीड लाइन उसी चीज़ पे,
तो क्या करता है, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करता है, वो नेक्स्ट लाइन को एक्सेस करता है, ना कि प्रीवियस लाइन को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और आप काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो बेसिकली लाइन बाय लाइन आप रीड कर सकते हो किसी भी फाइल को। मान लो कि आप चाहते हो कि आपकी फ़ाइल जो है उसमें जितनी भी लाइन्स हैं आप उन सभी को एक साथ एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रीड लाइन की जगह मैं यहाँ पे सारी की सारी लाइंस को अगर एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, रीड लाइंस कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन रीड लाइंस, ये एक्चुअली क्या करता है कि आपका जो वेरिएबल है जिसमें आपने अपनी फ़ाइल को स्टोर करा हुआ है, उसमें से आपकी फ़ाइल लेता है और उसमें एक एक लाइन जो है उसे उठाकर एक एलिमेंट बना देता है एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो एक आपको लिस्ट मिलेगी। अब इसके बाद बेसिकली ये जो रीड लाइन फंक्शन है ये आपको एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसकी हर एक जो आइटम है वो एक्चुअली एक लाइन है हमारी ओरिजिनल फाइल में, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक लिस्ट प्रिंट हुई है, ठीक है। हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि ये लिस्ट है, यहाँ पर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो, ये पहचान होती है पाइथन में लिस्ट की, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब ये लिस्ट है। तो बेसिकली अब यहाँ लिस्ट में क्या हो रहा है, पहला जो वैल्यू है, ठीक है, वो ये है, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन। उसके बाद हमारा कॉमा लगा हुआ है, यानी कि पहली वैल्यू जो है वो हमारी ख़त्म हुई। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू जो आई है यहाँ पर यहाँ तक है, दिस इज़ द सेकंड लाइन, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर यहाँ पे तीसरी आई है वैल्यू, दिस इज़ द थर्ड लाइन, फिर यहाँ पर चौथी वैल्यू आई है, दिस इज़ द फोर्थ लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पर पाँचवीं वैल्यू आई है, आई लव आइसक्रीम, फिर यहाँ पर यह आया आई लव पाव भाजी, फिर यहाँ पर आया आई लव पिज़्ज़ा। सो बेसिकली आपकी जितनी भी लाइन्स थी ना इस फाइल में, जैसे कि हम अगर ये फाइल दोबारा खोलें तो इसमें जितनी भी लाइन्स थी ना उन सभी लाइन्स को उठाकर एक अरे में एक लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है, पाइथन ने। और आप यहाँ पे ये देख सकते हो बैक/n। तो अब आपको शायद याद होगा कि बैक/n जो होता है वो एक नई लाइन के लिए एस्केप कैरेक्टर होता है, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस या फिर एस्केप कैरेक्टर आप कह सकते हो, जो हमने पहले ही अपने वीडियोस में देख लिया था कि ये क्या करता है। ये बेसिकली आपके नेक्स्ट लाइन जो है वो नेक्स्ट वर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है, ठीक है। सो गाइस हमने कुछ इस तरीके से अपनी जो फाइल है उसमें से सारी लाइन्स को एक्सेस कर लिया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, अब आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ है ये एक एक्चुअली लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट के अंदर हमारी सारी लाइन्स है हमारी फाइल्स की। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिस्ट के जितने भी रूल्स हैं ना वो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिस्ट की तरह ही यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा सकते हैं और हम लोग एक पर्टिकुलर लाइन को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमारी हर एक लाइन जो है वो एक्चुअली एक आइटम है हमारी लिस्ट के अंदर, और हम लोग अपनी लिस्ट के अंदर आइटम्स को कैसे एक्सेस करते हैं, हम लोग एक्सेस करते हैं इंडेक्स की मदद से। तो अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी सबसे पहली लाइन प्रिंट हो तो मैं क्या करूँगा, 0 इंडेक्स डालूंगा, क्योंकि इंडेक्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं आप पाइथन में, शायद आपको याद हो तो अगर मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ और अगर मैं यहाँ पे अब रन करता हूँ इसे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अकेला ये प्रिंट हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लो 3 डाल देता हूँ, तो हमारी फोर्थ लाइन प्रिंट होगी। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ये आ गया, दिस इज़ द फोर्थ लाइन, ठीक है, ये प्रिंट हो गया है। तो आप इस तरीके से अपनी लाइंस को जो है वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। इनफैक्ट गाइस आप क्या कर सकते हो, आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपको फॉर लूप का इस्तेमाल करना दिखाऊँ यहाँ पे, तो वो आप कैसे करोगे, पहले प्रिंट हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। प्रिंट हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे ये भी हटा देते हैं। तो बेसिकली मान लो कि मैं हर एक लाइन को एक्सेस करना चाहता हूँ फॉर लूप की मदद से, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर लाइन इन, ठीक है। तो ये है हमारा एक वेरिएबल, ये लाइन मैंने लिखा है, आप चाहो तो आई भी लिख सकते हो, ये सब आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे लाइन लिख दिया ताकि हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो मैं कह रहा हूँ कि फॉर यानी कि हर एक लाइन के लिए जो कि इसके अंदर हो, जो कि इस लिस्ट के अंदर हो, हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे और इस लूप के अंदर हम लोग ये स्टेटमेंट होंगे, इन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि हम लोग कहेंगे कि प्रिंट ही कर देते हैं डायरेक्ट लाइन को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लाइन को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लाइन को प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं इसे सेव कर देता हूँ और रन कर देता हूँ इसे अब, तो हमारी एक एक लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारी एक एक लाइन प्रिंट हुई है। यहाँ पे पहली लाइन प्रिंट हुई, ठीक है, फिर दूसरी लाइन हुई प्रिंट, सॉरी पहली लाइन यहाँ से प्रिंट हुई है, ये पहली लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, पाँचवीं लाइन है, ठीक है, ये पाँचवीं है, ये छठवीं है, ये सेवन्थ लाइन है। ठीक है, सो बेसिकली हमारी एक एक लाइन जो है वो प्रिंट हो गई है और आप इसका इस्तेमाल काफ़ी ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं इस चीज़ के। डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोग्राम बना रहे हो। आप अगर एक गेम बना रहे हो तो आप एक्सेस कर सकते हो, रीड कर सकते हो हाई स्कोर वगैरह। हो सकता है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जो कि बाहर से फाइल्स ले, CSV फाइल्स, ठीक है, एक्सेल टाइप की फाइल्स होती हैं, स्प्रेडशीट्स होती हैं, वो ले, उनको ओपन करे, उनमें थोड़े से चेंजेस करे। सो डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोग्राम बना रहे हो। ठीक है, और गाइस अकेला ये फंक्शन नहीं होता, इनफैक्ट बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अगर आप गूगल में जाओगे, यहाँ पे आप सर्च करोगे पाइथन फाइल रीड फंक्शंस, आप ऐसा कुछ सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली आपको काफ़ी सारी लिंक्स मिल जाएगी जहाँ पर आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई अच्छी लिंक नहीं आई है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रीडिंग फाइल्स इन पाइथन फंक्शंस फुल लिस्ट, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं, यहाँ पे सर्च कर देंगे। सो कहते आपको यहाँ पे काफ़ी सारी लिंक्स मिल जाएगी और आप देख सकते हो कि कौन कौन से बेसिकली फंक्शंस हैं। डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है ये, शायद नहीं, ये कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये तो दूसरी चीज़ थी। वैसे बेसिकली काफ़ी सारे लिंक्स हैं, आप किसी में भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये सारे फंक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, सो इन फंक्शन का आप इस्तेमाल करिए गाइस। आप दूसरों के कोड देखिए, दूसरों के कोड में कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है और उन्होंने कैसे बेसिकली अपने कोड को यूज़ करा है। डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स में इन चीज़ों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है गाइस। तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि हम लोग रीड कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग फाइल्स के अंदर राइट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो, इसमें आपने कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।